ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए एंड बी का हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए। देन ओनली पार्थ, सिद्धि, चैतन्य, राघव। राघव, बाकी लोग कहाँ हैं बेटा? बाकी लोग आइए धीरे धीरे, सब लोग प्रेजेंट हो जाओ, पहले क्लास के लिए आओ। इक्वल सेट मतलब ए इक्वल टू बी ऐसे लिख सकते हैं। ए इक्वल टू बी तो ये क्या होंगे इक्वल सेट। और इक्वल सेट का मतलब हर एक एलिमेंट ए का एलिमेंट each element of A should be present in at B and also each element of B should be present in A. That is the definition of equal set. Equal set. सिद्धि, चैतन्य, राघव और कम होते जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बेटा सब लोग? ये सब सिक्स है इक्विवेलेंट सेट। सर नहीं पता, मैथ्स क्लास में थे। अच्छा मैथ्स क्लास में थे तो आ जाओ बेटा धीरे धीरे सब। कोमल, सिद्धि, चैतन्य, मैं बस लेके आता हूँ बोर्ड, सब लोग आओ धीरे धीरे क्लास में। मैं पेन टैब ले आता हूँ चौबे सर से। क्या है डेफिनेशन? If number of elements in set A are equal to number of elements in set B. Then these two sets are called. Then these sets are known as equivalent. Equivalent sets. और लिखने का तरीका क्या है? Small n in bracket A equals to small a in bracket B. N of A represents number of elements in A. N of B represents number of. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। बेटा आवाज आ रही है सबको? सुन पा रहे हो ना? हाँ सर ठीक है। ये बताओ कितने लोग आए थे आज क्लास में मैथ्स की? बहुत कम लोग दिख रहे हो बेटा, 4 लोग क्लास में दिख रहे हो बस, बाकी कहाँ है सब? मैथ्स की क्लास में कितने लोग थे? 5 हो गए। पांच लोग हो गए, बाकी कहाँ हैं? गुड इवनिंग पार्थ। कहाँ है क्लास के बाकी बच्चे, कहाँ गए?
चलो, मैथ की क्लास कितने लोगों ने ली थी आज की? मैथ की क्लास में कितने स्टूडेंट थे? ध्यान है किसी को? सिद्धि पता है बेटा? कोमल, सिद्धि, पार्थ, चैतन्य, राघव, 5 लोग आए हैं क्लास के लिए। बाकी कोई नहीं दिख रहा है मुझे क्लास में। रुको बेटा, व्हाइट बोर्ड शेयर होता है क्या? व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं हो रहा है आपका। अरे मेरी आवाज आ रही है सबको? मैं पूछ रहा हूँ कितने आए थे आज क्लास में मैथ्स के? कोमल, मैथ्स की क्लास में कितने आए थे? मैथ्स की क्लास में इतने थे क्या आज? 5 लोग दिख रहे हैं बस क्लास के अंदर। 6-7 लोग थे। 12-13 लोग हो ना क्लास के अंदर? कहाँ जा रहे हैं सब? 12-13 से 6-7 पे आ गई गिनती। ऑनलाइन में भी भागने लगे। हम्म चलो, आज तब हम लोग मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? पिछले क्लास में हम लोगों ने एसिड बेस सॉल्ट का रिवीजन देखा था बेटा, तो उसी में नहीं अटके रहेंगे। आगे के 2 चैप्टर अभी बचे हैं केमिस्ट्री के, उन दोनों को पढ़ के खत्म करना है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। कौन सा बेटा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या किताब दिख रही है सबको? किताब दिख रही है बेटा? क्या टेक्स्ट बुक दिख रहा है सभी को बेटा? साहिल, सबको दिख रहा है? टेक्स्ट बुक दिख रहा है क्या, जो मैंने अभी अपलोड किया है टेक्स्ट बुक? हाँ सर। तो देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करते हैं। आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना? क्योंकि पिछली क्लासेस से हम लोग रिवीजन के चक्कर में पिछले वीक कुछ भी हम लोग पढ़ नहीं पाए। आज थोड़ा चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने रिवीजन किया था, आज हम लोग पढ़ेंगे इसे। तो देखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को ध्यान से समझो बेटा। आवाज आ रही है सभी को? आवाज क्लियर है? स्क्रीन पे दिख रहा है? टेक्स्ट बुक दिख रहा है सबको? हम्म सिद्धि, साहिल, पार्थ, कोमल, चैतन्य, राघव। हाँ सर। चलो ठीक है। तो देखो, क्लास 9th के अंदर बेटा हमने पढ़ा था कि अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में बहुत आपने पढ़ा था। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन देयर ऑफ प्रॉपर्टीज। आपको पता होगा बेटा, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो एलिमेंट्स होते हैं, किसी को मेटल कब बोला जाता है और नॉन मेटल कब बोला जाता है? क्या थोड़ा बहुत आइडिया है सभी को? स्कूल में चैप्टर हो गया है क्या? मेटल नॉन मेटल पढ़ा है स्कूल के अंदर? मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ाया गया स्कूल में? यस, राघव बता रहा है यस, पढ़ाया गया है बेटा। ठीक है, तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा इनकी, कुछ नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिनके बेसिस पे इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। आज की क्लास में रोहन नहीं मौजूद है क्या? रोहन एब्सेंट है आज। सिद्धि, साहिल, पार्थ, कोमल, चैतन्य, राघव, रोहन नहीं है क्लास में आज, है ना? चलो, तो देखो, बेसिकली हम लोग बेटा मेटल्स नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन बेसिस ऑफ देयर
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मिल गया ना। एसिड बेस को डिफरेंशिएट करने का तरीका है उनका ऑन बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें हमको उन्हीं सब पॉइंट से कवर करना है कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हीं सब चीजों को हमें समझना है, ठीक है। तो देखो जैसे ये दे रहा है पहले बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज थिंक ऑफ सम यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। क्या बता सकते हो बेटा, कोई एग्जांपल देते जाइए मुझे, कुछ लोग बताते जाओ यूज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स का हमारे डेली लाइफ में कोई यूज बताइए, डेली लाइफ में किस तरीके से मेटल नॉन मेटल यूज में आते हैं। साहिल तुम बताओ बेटा, मेटल का कोई यूज बताओ, मेटल का यूज बताओ साहिल, मेटल्स के यूज बता सकते हैं कोई। क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करने में काम आ रहा है हमारे पास। हमारे जो घरों में बर्तन बने हैं वो भी मेटल्स के बने हैं, जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, हाँ यूटेंसिल्स हो गया, ठीक है। और मेटल्स कहाँ कहाँ यूज होता है, जो भी हमारे लेडीज आभूषण पहनती हैं ना, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, वो सभी मेटल्स के ही बनते हैं बेटा बेसिकली। तो मेटल्स बहुत हमारे यूज में है डेली लाइफ में, ज्वेलरी, कंडक्शन, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, हाँ ठीक है, इन सब चीजों में मेटल्स का हमारा। इसी तरीके से नॉन मेटल्स का भी यूज होता है लाइफ में, नॉन मेटल्स भी हमारे, आदित्य भी ऐड हुआ, 8 लोग हुए, 7 लोग हो गए, ठीक है। देखो तो इसी तरीके से नॉन मेटल्स का भी यूज है, जैसे पेंसिल के अंदर देखो तो ग्रेफाइट होता है, वो एक तरीके का क्या है बेटा, नॉन मेटल है, यूज में आता है हमारे पास, है कि नहीं। जैसे सेकंड चीज क्या बोला है, व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल कैटेगराइज एलिमेंट्स ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो डिपेंडिंग ऑन उनके किस तरीके की जरूरत है, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई किया जाता है बेटा, ठीक है। चलो और लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की जैसे रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे उनको और हम लोग डिफाइन करते हैं। हाउ और दिस प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स, लेट अस लुक एट सम प्रॉपर्टीज इन डिटेल। तो कुछ प्रॉपर्टीज को देखो, सबसे पहले जो मैं चीजें बता रहा हूँ उनको मेन मेन पॉइंट करके ध्यान में रखते हुए चलना बेटा, यही सब क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो पहले मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और यही सब आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करो, मेटल्स की, तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, द इजीएस्ट वे टू ग्रुप स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बेटा ग्रुप कर सकते हैं इनका, ठीक है। विवेक सर, विवेक सर इस पे व्हाइट बोर्ड शेयर कर लेते हैं क्या इन पार्टस पे, लेकिन वो छोटा आ रहा है, बहुत कोने में आ रहा है छोटा सा। उसको आप व्हाइट बोर्ड ऑफ किया, मान लो ये ऑफ करना पड़ेगा ना, पहले से आपको ओपन करके रखना हाँ पड़ेगा। वो तो ओपन कर दी मैंने, किया तो बहुत छोटा आ रहा है, लेकिन ये देखिए खोल दिया ना ये, और ये देखो आप कितना छोटा आएगा, ये करूं बस, यहाँ कोने में आता है छोटा वो सा, एंटायर स्क्रीन करो ना, इसको कैंसिल करो, स्टॉप शेयरिंग करूं, दोबारा से करो, इस पे यहाँ लिया, इसको करो सीधा, किसको स्क्रीन को करो ना, शेयर करो, इस पे क्लिक करो, कर दिया ना क्लिक, कर दिया है ना क्लिक, शेयर करो। शेयर किया, अब यहाँ मिनिमाइज करो आप, वो ओपन कर लो, ये ओपन बोर्ड ओपन करो ना, ओपन बोर्ड तो खुला अब ही जो था, स्क्रीन पे आप चलाएंगे वो सब दिखेगा उधर। अभी ये दिख रहा हाँ, होगा क्या सब दिख उनको, रहा होगा। अब व्हाइट बोर्ड खोले, हाँ, अभी पूछ लो बच्चों से, माइक मतलब ऑन मैं करके, खुद नहीं दिखूंगा अभी, नहीं दिखोगे, कमेंट भी नहीं दिखेंगे इसमें, कमेंट भी रीड करने में इसमें दिक्कत आती है, तो माइक ऑन करके पढ़ा लो। अच्छा ये दिक्कत है क्या, बेटा स्क्रीन दिख रहा है सभी को,
नहीं, नहीं दिख रहा। अच्छा चलो, ये तो दिख रहा है ना अपना, ये तो दिख रहा है ना। हाँ ये वाला दिख रहा है। रोहन आ गया क्या? रोहन आ गया, चलो अब अच्छा है। रोहन, सिद्धि, साहिल, पार्थ, कोमल। अच्छा कुछ लोग आते हैं तो कुछ लोग भाग भी जा रहे हो बेटा बीच बीच में। हाँ कुछ लोग इसी में बीच में से आई एम बैक, कुछ लोग धीरे धीरे निकल भी जा रहे हैं क्लास छोड़ के। तो देखो, मेटल्स की हम लोग सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि मेटल्स के अंदर कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, मैंने स्पीकर ऑन कर दिया बेटा, आप लोग बोल भी सकते हो, जो चीज जहाँ पे नहीं दिक्कत होगी वो बता भी सकते हो। ठीक है, मैंने ऑन किया है स्पीकर। देखो, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला क्या है, इनको ग्रुप किया जाता है किसके बेसिस पे बेटा, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। लेट अस स्टडी द विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज दिया, उनके बेसिस से हम लोग देखते हैं। जैसे एक्टिविटी 3.1 से 3.6 के लिए इनको सैंपल्स ऑफ फॉलोइंग मेटल्स, किसको किसको लेना था बेटा, आयरन लेना है, कॉपर लेना है, एल्यूमिनियम लेना है, मैग्नीशियम लेना है, सोडियम लेना है, लेड, जिंक, एनी अदर मेटल डेट इज इजिली अवेलेबल। अच्छा क्या इसमें सब मेटल है कि कुछ नॉन मेटल भी लिया है बेटा? ये जो जितने सैंपल लिया मैंने, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, सब मेटल ही है ना। तो इन मेटल्स को लेके एक्टिविटी कर रहा है वो। जैसे पहली एक्टिविटी देखो, टेक ए सैंपल ऑफ आयरन, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। इनके अपीयरेंस को देखो। क्लीन द सरफेस ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। फिर से उनके अपीयरेंस को देखो। तो देखो क्या मिला बेटा, हमें ये पॉइंट मिला इंपॉर्टेंट, जो हमको ध्यान में रखना है ना, वो ये पॉइंट रखना है। मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्टर। तो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हमारा मेन पॉइंट समझ में आता है मेटल के रिस्पेक्ट में। क्या कि मेटल्स, ये इस चीज को बॉक्स बना के घेर लो बेटा, ये मेन पॉइंट मिला हमें कि लस्टर, आपसे पूछे कि लस्टर्स प्रॉपर्टी क्या है, तो लस्टर्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, मेटल्स के अंदर, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। हाँ वेरी गुड, शाइनिंग अपीयरेंस। तो ये हमारा पहला फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स का मेन पॉइंट मिला। तो मेटल्स के अंदर अगर हमसे कभी पूछे कि बताइए मेटल्स डिफरेंस, हमसे बोर्ड में काफी फेमस क्वेश्चन है, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले तो हम लोग मेटल्स के अंदर यही लिखेंगे कि मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला, दे हैव शाइनिंग अपीयरेंस, दैट इज, दिस इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। ठीक है, तो मेटल के पास एक शाइनिंग सरफेस होता है जिसमें वो मेटेलिक लस्टर रखता है। तो इस तरीके से हम लोग, सबसे पहला चीज हमें इसका लस्ट्रस प्रॉपर्टी मिलती है। आपको शायद पता हो बेटा, मेटल्स का फुल फॉर्म पता है क्या किसी को? मेटल का फुल फॉर्म, मेटल्स जनरली हम लोग किस तरीके से बताते हैं मेटल्स को? इसमें कौन सा एक्सेप्शन है शाइनिंग सरफेस के लिए? एक्सेप्शन में हम लोग बेसिकली उसी को लेते हैं बेटा, मर्क्यूरी को, जो लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है। बाकी तो सबकी शाइनिंग, आयरन पे भी शाइनिंग रहती है, उसको रब करने के बाद वो बोल रहा है ना, रबिंग देम विद ए सैंड पेपर, मतलब आप प्योर स्टेट में जब लोगे बेटा तब शाइनिंग रहेगी। ऐसा नहीं कि आपको सर लोहा तो नहीं चमकता है, तो लोहा पे बेटा कोरोजन हो जाता है ना, कोरोडेड रहता है वो, इसी वजह से नहीं चमकता है। नहीं तो प्योर स्टेट में लोगे तो उनके अंदर शाइनिंग आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसे मेटल्स के अंदर आपका एम का मतलब होता है बेटा, एम मतलब हम लोग मेटल्स का फुल फॉर्म पहले समझ लो। एम का मतलब होता है मलेबिलिटी। पता होगा मलेबिलिटी क्या होती है बेटा? सबसे पहला है सोडियम, चमकता है क्या? सोडियम को हम लोग वाटर के अंदर, वो वाटर बोल रहा हूँ, केरोसिन के अंदर डाल के हम लोग रखते हैं, डायरेक्ट उसको बाहर नहीं निकाल सकते है ना। तो सोडियम में चमक की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि सोडियम बहुत पतला सा होता है ना, उसको काट सकते हैं, नाइफ यूज करके काट किया जा सकता है। तो सोडियम में चमक की बात नहीं, ऐसे चमक मतलब हार्ड मेटल की बात हो रही है, जो हार्ड होते हैं बहुत सारे, जिनमें हार्डनेस दिखाई दे कम से कम। देखो मेटल्स का मतलब पता है, एम मतलब मेलेबिलिटी, ई का मतलब क्या होता है बेटा पता है क्या? ई मतलब, ई मतलब इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी भी बोल सकते हो, या आप चाहो तो इसको इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो। इलेस्टिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? मतलब मेटल्स जनरली मेलेबल होते हैं। मेलेबल मतलब तो जानते होगे ना, मेलेबल का मतलब जानते हैं क्या?
हाँ, बीटन इनटू थिन शीट्स, हाँ शीट्स में जो कन्वर्ट किया जाता है उसको मलेबिलिटी बोलते हैं किसी चीज को। तो ये मलेबल होते हैं। ई मतलब इलास्टिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या बेटा, मेटल जनरली इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, उनको आप खींच सकते हो। टेंसाइल होता है मतलब उनको आप खींचोगे ना तो खींचा जा सकता है, थिन वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको डक्टिलिटी भी बोला जाता है। इलास्टिसिटी को ऑल्सो कॉल्ड एज डक्टिलिटी, इसको डक्टिलिटी आप लोग पढ़ोगे। इलास्टिसिटी को डक्टिलिटी भी बोला जाता है, तो ये डक्टिलिटी भी बोला जाता है इसे। ठीक है। टी का मतलब क्या होता है, या इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफर करने के काम आता है। टी का मतलब क्या बेटा, टेंसाइल। टी मतलब क्या है, टेंसाइल या टफनेस बोल दो। टफनेस, मैं टफनेस बोलता हूँ, टेंसाइल का भी मीनिंग वही है। टेंसाइल मतलब जिसको खींच सको, तो खींच तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी में डाल दिया। टफनेस, टफनेस शब्द नहीं जानते होगे ना, टफनेस क्या होता है। टफनेस का मतलब होता है बेटा जो स्टोर कर सके एनर्जी को। जैसे उसको हैमर से पीटोगे ना तो उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, तो वो टफनेस होता है उसका। ए का मतलब होता है बेटा नॉट एमॉर्फस। ए का मतलब क्या है, नॉट एमॉर्फस। नॉट एमॉर्फस, तो ये थोड़ा सा बस एक आइडिया मैं यहाँ से दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको चीजें ध्यान में रहे कि मेटल्स के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है। नॉट एमॉर्फस, नॉट एमॉर्फस का मतलब देखो दो तरीके का बेसिकली सॉलिड होते हैं बेटा, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमॉर्फस, है ना। एक क्रिस्टलाइन और एक होता है अमॉर्फस। तो एमॉर्फस का मतलब होता है जिनमें रैंडम अरेंजमेंट होता है। एमॉर्फस मतलब क्या है, जिनमें रैंडम अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, उनको हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस। और जिनमें परफेक्ट अरेंजमेंट, एक रेगुलर पैटर्न दिखाई देगा, उनको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन। तो जनरली ये नॉट एमॉर्फस मतलब ये कैसे होते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन होते हैं। एक परफेक्ट क्रिस्टल बना हुआ आपको दिखेगा, है ना। जैसे अभी आप 11th 12th में जब आओगे तो आपको जैसे आयरन, आयरन देखते हैं ना, तो आयरन का एक परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है बेटा। आयरन के एटम्स जो है ना इस तरीके से एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं। तो एक रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई देता है मेटल्स के अंदर, तो उसको बोला जाता है क्रिस्टलाइन। नॉट एमॉर्फस मतलब क्या, क्रिस्टलाइन फॉर्म बोला जाता है उनको। और एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब अभी हम लोग देख लिए क्या, एल मतलब लस्ट्रस। वेरी गुड, अभी हमने देखा कि मेटालिक लस्टर होता है उनके अंदर, तो एल का मतलब लस्ट्रस होता है। और एस का मतलब बता दो फिर, एस मतलब सोनारस। वेरी गुड राघव, सोनारस, है ना। काफी अच्छे इनके साउंड होते हैं। तो क्या ये सबको पता था क्या, मेटल्स का फुल फॉर्म पता था। इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं मेटल को, हर एक का एक एक मीनिंग बता के। नहीं पता था, अभी समझ में आया। एम मतलब मलाइबिलिटी कर लेना, ई मतलब इलेक्ट्रिसिटी समझो, टी मतलब टफनेस समझो, या फिर टेंसाइल भी कह सकते हो, दोनों कह लो। ए का मतलब क्या होता है, नॉट एमॉर्फस। ये मतलब एमॉर्फस नहीं, नॉट एमॉर्फस। एल मतलब लस्ट्रस और एस मतलब सोनरस, इस तरीके से। तो यही मेन पॉइंट्स है बेटा मेटल्स की। और ये सब प्रॉपर्टी जिनमें नहीं रहेगा वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन मेटल में आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से बस फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मेन मेन यही है जो हमें समझ के ध्यान में रखना है दिमाग में। तो सबसे पहला मेटल का क्या हमने समझा कि मेटल क्या होता है, प्योर स्टेट में शाइनिंग सरफेस रखता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर, इसको मेटेलिक लस्टर बोला जाता है। सेकंड देखो इसमें क्या दिया है बेटा, सेकंड चीज हमें क्या दे रहा है, दिख रहा है स्क्रीन पे सबको, एक्टिविटी 3.2 दिख रहा है क्या सबको, एक्टिविटी 3.2 दिख रहा है सबको। हाँ चलो, इसमें देखो क्या बोल रहा है, टेक ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन कॉपर। तो देखो सेकंड की बात करते हैं हम लोग। सेकंड एक्टिविटी में क्या दिया है, टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन कॉपर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दिस मेटल्स विद ए शार्प नाइफ, नोट योर ऑब्जर्वेशन। बेटा आयरन लेना है, कॉपर लेना है, एल्यूमिनियम लेना है एंड मैग्नीशियम लेना है, इनको नाइफ से कट करना है। मुझे बताओ क्या होगा, क्या आपको पता है ये क्या होने वाला है। क्या आयरन को नाइफ से काटा जा सकता है, या कॉपर को, या एल्यूमिनियम को, या मैग्नीशियम को। किसको काटा जा सकता है नाइफ से, इन चारों में से किसी को तो काटा जा सकता है ना। सोडियम को काट सकते हैं रोहन, इसमें सोडियम ने, इसमें मैग्नीशियम दिया है, क्या मैग्नीशियम को नहीं काट सकते नाइफ से। मैग्नीशियम को भी काटा जा सकता है बेटा, सोडियम मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये बेसिकली तीनों को नाइफ से कट किया जा सकता है। ठीक है आपको। बाकी आप कभी भी आयरन को उठा के देखो, आयरन को कभी क्या चाकू लेके काट देता है क्या, कोई नहीं काट सकता ना। कॉपर को भी नहीं काट सकते, एल्यूमिनियम भी नहीं काट सकते,
तो ये वो बोल रहा है, तो मतलब ये बेसिकली ये पॉइंट हमें बताएगा कि हार्ड होते हैं। होल्ड ए पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ ए पेयर ऑफ टंग्स। देखो क्योंकि ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर, ड्राई इट प्रेजेंट प्रेसिंग बिटवीन द होल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर, पुट इट ऑन ए व्हाइट ग्लास एंड ट्राई टू कट इट ए नाइफ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो सोडियम कट जाएगा, सही बात है, सोडियम क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा बेटा। चलो इसको देखो, तो उस एक्टिविटी से क्या हमें निकल के आता है, क्या हमें समझ में आया उस एक्टिविटी को देखने के बाद। बड़ा कर रहा हूं थोड़ा सा मैं, आपको सही दिखेगा। देखो अब दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है सबको बेटा, क्या सबको विजिबल हुआ बेटा। यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। तो ये हमें यहाँ से जवाब क्या निकल के आया बेटा, कि हमें ये मिला कि मेटल्स की सेकेंड प्रॉपर्टी क्या मिली, मेटल्स की सेकेंड प्रॉपर्टी मिली, मेटल्स आर जनरली हार्ड, हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। तो मेटल जनरली कैसे होते हैं बेटा, हार्ड होते हैं, और वो हार्डनेस कहाँ से कहाँ वेरी करता है, फ्रॉम मेटल टू मेटल वो वेरी करता है आपका। तो पहला हमारे पास पॉइंट मेटल के बारे में क्या निकल के आया था बेटा, लस्ट्रस होते हैं, सबसे पहले लस्ट्रस वाली प्रॉपर्टी मिली। सेकेंड प्रॉपर्टी हमें क्या मिली है कि हार्डनेस, कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। अब कुछ ऐसा नहीं है कि हर मेटल हार्ड है बेटा, अब जैसे सोडियम हार्ड नहीं है आपका, मैग्नीशियम हार्ड नहीं है, पर कॉमनली मिलते क्या है, मेटल हार्ड होते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर हुए क्या, एक्टिविटी 1 से और 2 से हमें क्लियर है ना, दो चीजें मेटल्स के बारे में। चलो तो कोमल हाँ बता रहे, चलो एक्टिविटी 3.3 देखो बेटा, टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। आयरन ले लो, जिंक ले लो, लेड एंड कॉपर। प्लेस एनी वन मेटल ऑन ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्टिक इट 4 to 5 टाइम्स बाई हैमर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अगर उसको हैमर से पीटा जाता है तो क्या होता है बताइए, अगर बेटा हैमर से उसको पीटोगे तो क्या होने वाला है, क्या उसका शेप चेंज हो जाएगा, हैमर से पीटेंगे, हाँ हीट तो होगा, हीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें इन द फॉर्म ऑफ आप वर्क क्या कर रहे हो, एनर्जी स्टोर करा रहे हो उसको पीटने की वजह से, है ना। थिन शीट्स, आप फ्लैट होगा, मतलब शेप चेंज होगा, बेसिकली यही बात है कि शेप चेंज हो जाएगा। हाँ जनरली थिन शीट के रूप में फॉर्म हो जाएगा। रिपीट विथ अदर मेटल्स, अदर मेटल्स के साथ करो, रिकॉर्ड द चेंज इन शेप ऑफ दिस मेटल्स, उनके शेप में चेंज को रिकॉर्ड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, you will find that some metals can be beaten into thin sheets। सारे metals नहीं बेटा, कुछ metals है ना, ऐसा नहीं कि आप सबको पीट पीट के पतले शीट्स में बदल दोगे, जैसे आप आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, इन सबको तो आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर लोगे। अब सोडियम को क्या थिन शीट में कन्वर्ट करोगे, उसको तो पीटोगे तो फट जाएगा ना बेटा, क्योंकि वो तो नाइफ से ही कट जाता है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मलाइबिलिटी। बात हंसी आ गई तुझे, देख, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मलाइबिलिटी। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमें जो मेटल्स के बारे में मिली वो क्या मिली हमें, मलेबिलिटी। ठीक है बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी जो मेटल्स की मिली वो हमारे लिए क्या है, मलेबिलिटी, कि मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर। मेलेबल मतलब क्या होते हैं वो, थिन शीट्स में, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। डिड यू नो गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल। तो ये इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिए। हाँ इमोजीज दिखते हैं, सब दिखता है इमोजीज, इमोजी दिखता है इसमें, देखो, डिड यू नो गोल्ड एंड सिल्वर आर दी मोस्ट मेलेबल। तो ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना बेटा, गोल्ड और सिल्वर ये हमारे मोस्ट मेलेबल मेटल होते हैं। मोस्ट मेलेबल मेटल्स मतलब इनके सबसे पतली थिन शीट बनाई जा सकती है गोल्ड और सिल्वर की। और इवन आपको तो पता होगा, तो गोल्ड के बेटा 1 ग्राम को ले लो, तो 1 ग्राम गोल्ड से आपको पता होगा तो 2 किलोमीटर लगभग लंबा। अच्छा, दिग्विजय सर और चौबे सर को नहीं दिखते, तो वो लोगों का अलग होगा लैपटॉप, ये लैपटॉप अलग है ना, इस वजह से शायद ना दिखता हो, लैपटॉप की सेटिंग से होगा शायद। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसका, मेलेबिलिटी का होना। और ये भी इंफॉर्मेशन देखो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है हमसे कि सबसे मोस्ट मेलेबल मेटल्स कौन से हैं। एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं इसके ऊपर पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब करवाऊंगा, ठीक है ना। तो पॉइंट को दिमाग में बनाते हुए चलो सब चीजें। तो गोल्ड एंड सिल्वर और दी मोस्ट मेलेबल मेटल, सबसे मेलेबल मेटल कौन से हैं हमारे पास, गोल्ड और सिल्वर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मेलेबल मेटल, और आंसर्स में आ गया ऑप्शन में अगर गोल्ड तो टिक करना है, सिल्वर है तो टिक करना है। ठीक है बेटा, तो गोल्ड की तो एक खास बात और होती है ना, गोल्ड आपको पता हो बेटा, अगर देखो इसका मैं और थोड़ा सा लिंक कराऊं, हमने
रदरफोर्ड्स मॉडल पढ़ा था ना? अगर मैं पूछूं रदरफोर्ड्स मॉडल के अंदर उसने कौन से एलिमेंट का बेटा उसने कौन से एलिमेंट के ऊपर बम्बार्डमेंट कराया था? कौन से एलिमेंट को लिया था उसने जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करवाया था ना उसने? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट अगर पता हो तो याद है क्या? रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट 9th क्लास में पढ़े हैं। अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराता है, किसके ऊपर कराता है वो? गोल्ड के ऊपर। वेरी गुड पार्थ साहिल, वेरी गुड। गोल्ड, गोल्ड की थिन शीट के ऊपर उसने बम्बार्डमेंट कराया था। ये गोल्ड थिन शीट। बताओ, अच्छा उसने अब समझ में आ रहा होगा आपको बेटा कि वो गोल्ड का थिन शीट क्यों लिया था? क्योंकि गोल्ड इतना मेलेबल मेटल है, इतना मेलेबल मेटल है कि इसका इतना पतला उसने चादर बनाया था कि जिसके अंदर बेटा केवल आप मान के चलो 8 से 10 एटम थे। इतना पतला थिन शीट बना दिया उसने कि उसके अंदर लगभग 8 से 10 एटम ही थे गोल्ड के, एटम पड़े हुए थे गोल्ड के। तो इतना थिन शीट बनाया था उसने। तो इसीलिए रदरफोर्ड के मॉडल में देखो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट गोल्ड के शीट पे ही कराया था, गोल्ड का मेटल उसने यूज किया था। तो ये भी एक जानकारी यहाँ से उसकी मेलेबिलिटी के बेसिस से मिलती है। ठीक है, तो चीजों को थोड़ा थोड़ा लिंक करके सीखेंगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। साइंस का यूज हमें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है किस तरीके से। ठीक है, बढ़े आगे। तो क्या हमने थर्ड पॉइंट भी क्लियर है हमारे लिए कि मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर and malleability property is the of metal that's why the metal can be beaten into thin sheets. हाँ, रोहन हिंदी में लिखने लगा। हाँ, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करो बेटा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक्टिविटी 3.4 को देखो। कंसीडर सम मेटल सच एज आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, lead etc. which of the metals are available in the form of वायर्स? वायर के फॉर्म में कौन अवेलेबल होता है बेटा? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड में। सीयू, कॉपर का वायर होता है। कॉपर, आयरन का वायर नहीं होता क्या? आयरन का वायर नहीं बना सकते? एल्युमिनियम का तो नहीं देखा है मैंने, लेकिन आयरन के वायर तो बनाए जाते हैं ना। जब घर की बिल्डिंग बनाई जाती है, छत बनाया जाता है, तो उसमें जब सरिया डाला जाता है तो सरिया को बांधने के लिए कैसा वायर यूज होता है? वो आयरन का ही तो रहता है ना, पतला सा, है कि नहीं? पतला सा वायर किसका रहता है? आयरन का ही तो बना रहता है वो। तो वायर के अंदर जो कन्वर्ट करने की टेंडेंसी होती है, वायर के अंदर जो कन्वर्ट करने की टेंडेंसी होती है, उसको क्या बोला जाता है बताइए? लेड से बुलेट बनता है। हाँ रोहन सही बोल रहा है, लेड से बुलेट बन जाता है, उसके ऊपर चादर जो लग जाती है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, सही बात है, बिल्कुल करेक्ट। तो ये भी ध्यान में रखना दिमाग में अभी। द एबिलिटी ऑफ मेटल to be drawn into thin wires is called ductility. It's called ductility. DUCTILITY, डक्टिलिटी। ठीक है, तो डक्टिलिटी अगर चले जाओगे ना इंजीनियरिंग करने, इंजीनियरिंग अगर करने का मन हुआ 11th-12th के बाद, तो उसमें खूब पीएचडी कराई जाती है डक्टिलिटी के ऊपर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक आपको दे दिया जाता है बेटा इस तरीके से, स्टील की रॉड दे दी जाएगी। ठीक है, स्टील की रॉड दे देंगे और इसको इधर से फोर्स लगा के खिंचवाएंगे और इधर से फोर्स लगा के, एक मशीन होता है इस तरीके का, कुछ मशीन दिखाई देगा आपको। तो बेटा बीच में यहाँ पे सेपरेटर लगा रहता है। तो इस सेपरेटर में क्या करते हैं ना, इसमें बीच में उस रॉड को होल्ड कर दिया जाता है। तो ये पार्ट ऊपर की तरफ मूव होता है और ये पार्ट नीचे की तरफ। तो बेसिकली ये खींचने लगेगा, जब ये खींचने लगेगा तो ये देखोगे तो ये लंबा हो जाता है, ऐसे पतले तार में थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा, तो डक्टिलिटी कहलाता है। तो हम लोग इसकी डक्टिलिटी को मेजर करते हैं कि कितना डक्टाइल होता है हमारे लिए स्टील, कितना खींचा जा सकता है। ठीक है, तो और जो मेटल बेटा, कुछ ऐसे भी मेटल्स होंगे, अब जरूरी नहीं है कि इस तरीके से खींचने पे सब खींच जाए, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको खींचने जाओगे बेटा तो तुरंत टूट जाएगा बीच में से, ऐसे रैप्चर हो जाएगा, टूट जाता है कभी कभी। तो उसको ब्रिटलनेस बोलते हैं। ब्रिटलनेस का मतलब टूट जाना। जैसे देखो घर में कुछ, हाँ घर में कुछ जैसे होते हैं आपके, जैसे कुछ घर में आपके बर्तन होते हैं बेटा, आप देखो उनको, जैसे आप देखो कास्ट आयरन के जो बने होते हैं ना, जनरली कास्ट आयरन के, वो जब नीचे गिरते हैं तो गिरते ही टूट जाते हैं। कुछ ऐसा देखा है बर्तन क्या कभी आपने घर में अपने? आप कैंची देखो, सीजर जो आते हैं बेटा, कैंची, स्पेलिंग गलत है जो कुछ उसने, ऑल ऑल करेक्ट। साहिल क्या कर रहा है, मस्ती कर रहा है बेटा? हम्म,
स्टाइल है, नहीं सही है, स्टाइल है ये, ऑल करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। चलो देखो, तो जो कास्ट आयरन होता है ना, देखो कुछ कुछ बर्तन ऐसे हैं कि आपने देखा है क्या घर में बेटा? ओके का फुल फॉर्म होता है, ओके का फुल फॉर्म होता है ऑल करेक्ट, तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ? चलो, कुछ ऐसे देखा है क्या? कुछ ऐसा बर्तन देखा है बेटा? हाँ गूगल कीजिए, देखूंगा बाद में चेक करूंगा। कुछ ऐसे बर्तन देखे? मेरा जो सवाल है बेटा, जो गिरता है नीचे और टूट जाता है, देखा है क्या कभी ऐसे? टूट जाते हैं, जैसे ये साइड टूट जाएगा, कोई पोर्शन टूट जाएगा, जैसे कैंची देखो, जो सीजर होती है हमारे पास, फोन टूट जाता है। हाँ, मैं लोहे की चीजों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देख कैंची तो मुझे बनाने नहीं आ रहा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से कैंची है कोई सीजर, तो देखना तो जनरली टूट जाते हैं, कैंचियां तो जनरली टूट जाती हैं क्योंकि वो जनरली कास्ट आयरन की बनी होती हैं, तो उनमें डक्टिलिटी नहीं रहती, डक्टिलिटी उनमें नहीं होती। जो चीजें डक्टाइल होती है ना, वो डक्टाइल चीजें जल्दी टूटती नहीं है, वो एलोंगेट हो जाती हैं, खींची जा सकती हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना। ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी दो वर्ड होते हैं, अगर कहीं ब्रिटिल लिखा हुआ है तो ब्रिटिल का मतलब क्या समझना, ये इसके अपोजिट वर्ड होता है। डक्टाइल के क्या, ये अपोजिट वर्ड है बिल्कुल इसके, तो इसके अपोजिट होता है। ब्रिटिल का मतलब होता है वो चीज टूट जाना, टूट जाना, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें समझ में आया क्या? एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब देखो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और दे रहा है बेटा, ये इंफॉर्मेशन देखो, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड मोस्ट मेलेबल तो है ही बेटा, साथ ही साथ मोस्ट डक्टाइल भी होता है। यू यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ए वायर अबाउट 2 किलोमीटर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। अभी बताया जैसा कि मैंने, 1 ग्राम गोल्ड से बेटा, 1 ग्राम गोल्ड से लगभग आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। सोच रहे हो ना कितना कम है, 1 ग्राम मतलब कितना कम अमाउंट है, और उससे 2 किलोमीटर लंबा वायर खींचा जा सकता है, इतना ज्यादा डक्टाइल होता है वो, ठीक है। इसीलिए देखो गोल्ड के जो, आप देखो कोई चीज बनाई जाती है जो लेडीज पहनती हैं घर में, उनको देखो, पर बहुत महंगा होगा। हाँ महंगा तो होता है ना, 1 ग्राम तो लगभग अभी इस समय मुझे लग रहा है कि 5,000 का मिलेगा। अगर 50,000 का 10 ग्राम होगा तो 5,000 के आसपास लग जाएगा। 53,000 है क्या? 53,000 हो गया, बढ़ता ही जा रहा है। तो 1 ग्राम तो महंगा तो मिलेगा, लेकिन इसमें 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है ना। 1 तोला, हाँ। देखो जो जनरली आप देखोगे ना लैपटॉप में बेटा, लैपटॉप्स के अंदर चिप्स लगे होते हैं, छोटे छोटे है ना, इनके अंदर चिप्स लगे हैं, उसके ऊपर देखोगे ना तो गोल्ड की कोटिंग हुई होती है, गोल्ड की कोटिंग। और ये गोल्ड की कोटिंग बहुत थोड़े से अमाउंट से कोटिंग की गई होती है, बहुत कम अमाउंट से कोटिंग की जाती है, क्योंकि गोल्ड इतना ज्यादा मेलेबल है बेटा। 1 ग्राम में तो 2-2 किलोमीटर बन रहा है, तो मतलब वो 1 ग्राम कम से कम वो 15-20 लैपटॉप के अंदर यूज हो जाएगा। मतलब ये से चिप की कोटिंग होती है, गोल्ड की कोटिंग की जाती है, क्योंकि ये अच्छा कंडक्टर भी होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, गोल्ड, तो चिप में यूज होता है, चिप के अंदर यूज किए जाते हैं ये सब। चलो, तो ये तो समझ गए कि कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 2 किलोमीटर लंबा। आगे देखो, इट इज बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो ये भी पूछे कि अगर शेप हमें अलग अलग शेप किसकी वजह से मिलता है बेटा, तो रीजन क्या है उसका, डिफरेंट शेप लेने का रीजन क्या है, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स। किसी मेटल की मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, ये दोनों प्रॉपर्टी ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, किसी मेटल को डिफरेंट डिफरेंट शेप देने के लिए। तो इस चीज को भी दिमाग में रखिए अपने, ठीक है। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? बताओ बेटा, नाम बताओ जल्दी जल्दी, कुकिंग वेसल्स बनाने के लिए कौन कौन से मेटल यूज होते हैं? एल्यूमिनियम का, कॉपर का, सही है, एल्यूमिनियम का होता है, कॉपर का होता है, और अच्छा एक स्टील बोलते हैं हम लोग, ब्रोंज का होता है, स्टील बोला जाता है, ये क्या होता है, ये कोई मेटल है क्या? स्टील बोलते हैं ना हम लोग, स्टील, स्टील मतलब क्या होता है बेटा? जो स्टील हम लोग बोलते हैं, स्टील के भी तो बर्तन होते हैं ना। और जर्मन क्या होता है? जर्मन, जर्मन भी एक तरीके का एलॉय होता है, जैसे ब्रोंज एलॉय है ना, उसी तरीके से जर्मन, जर्मल नहीं, जर्मल तो नहीं है कुछ, जर्मन होता है, जर्मन सही लिखा है, जर्मल नहीं होता, जर्मेनियम। जर्मन एक एलॉय है, जर्मन जो बोला है ना साहिल तूने, जर्मन एक तरीके का एलॉय होता है, जैसे
जैसे ब्रोंज एक एलॉय है, ब्रोंज जो लिखे हो ना तुमने, ब्रोंज ये भी एलॉय होता है, ब्रोंज। ठीक है, तो इनमें बेसिकली मेटल्स के मिक्सचर हो जाते हैं, जैसे ब्रोंज हो गया, स्टील हो गया, ये सिल्वर। हाँ, सिल्वर के भी बनते हैं, लेकिन सिल्वर के बर्तन तो महंगे होंगे ना, बहुत काफी कॉस्टली होंगे। चांदी के बर्तन तो कोई नहीं यूज करता जनरली। अरे और जलाइए, अभी नहीं रोशनी आई, आ गई रोशनी। अच्छा, एल्युमिनियम को जर्मल बोलते हैं मराठी में, अच्छा ये कहना चाहते हो, ठीक है। एल्युमिनियम को जर्मल बोलते हैं रोहन, ठीक है। हाँ हो रही है इसमें, अब बहुत अफेक्ट आता है, ये बात तो सही है आंखों के ऊपर। होता है ऐसा। आपका चश्मा नहीं, आपका ज्यादा रिस्क है। मेरा तो बढ़ गया नंबर ऑलरेडी, मेरा तो नंबर बढ़ गया है पहले से। -4, मेरा -3.5 है अभी। अरे मुझे नहीं पता था, मुझे भी क्या क्या साहिल, क्या नहीं पता था, जर्मल एल्युमिनियम को बोलते, ये नहीं पता था। हाँ? अच्छा हाँ, तो ये रोहन तो, तुम सब लोग तो यहीं के हो, तो ये रोहन कैसे जर्मल बता रहा है, तुम लोग कह रहे हो नहीं पता था। कोमल बोल रही है मुझे भी नहीं पता था। रोहन झूठ बोला है क्या तुमने? हाँ? मस्ती वाला है, रोहन झूठ बोला है क्या? सिद्धि सिद्धि, तुम भी मस्ती में आगे बेटा, के यार, हाँ। नहीं सर, मैं दुकान गया था, वहां पता चला। और जर्मन रहा होगा, जर्मन, जर्मन नहीं होता कुछ, है ना। जर्मन एक होता है, एक तरीके का अलॉय होता है, जर्मन बोलते हैं उसको, जर्मल नहीं लिखा रहा होगा, तुम गलत देख लिए होगे। सर मैं बंगाली हूँ। अच्छा तू बंगाली है रोहन, तो बंगाल में बोलते हैं जर्मन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, मस्ती हो गई अभी। इधर देखो, ये समझ गए मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी वाला जो पॉइंट है हमारा, ये समझ गए हम लोग, ये मेलेबल होता है, डक्टिलिटी इसी वजह से डिफरेंट शेप्स मिलता है। ठीक है, कुकिंग वेसल्स में जो यूज होते हैं, सही बताओ आंसर आप लोग। एल्युमिनियम के बर्तन मिलते हैं बेटा, कॉपर के मिलते हैं बर्तन, है ना, जनरली एल्युमिनियम और कॉपर का ही देखने को मिलता है। स्टील का मिलता है, स्टील बेसिकली एक, स्टील भी एक तरीके का एलॉय होता है बेटा, इसमें फेरस ज्यादा मात्रा में होता है। तो किसी ने आयरन बताया था मुझे, मैंने जब स्टील पूछा था तो सही बताया था, आयरन को ही होता है बेसिकली, बट आयरन के साथ इसमें कार्बन की मिक्सिंग की जाती है ना, आयरन प्लस कार्बन, तो उसको स्टील बोला जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या दे रहा है बेटा, नेक्स्ट एक्टिविटी, डू यू नो दिस मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग व्हीकल्स। अब ये खाना बनाने के लिए क्यों यूज में आते हैं, अब इसको समझाने की कोशिश कर रहा है। चलो तो ये एक्टिविटी देखो, ये एक्टिविटी तो आई होप कि सबने देखा ही होगा, क्यों, ये एक्टिविटी तो सबने देखा ही होगा, किया है क्या ये एक्टिविटी? थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दिख रहा है क्या, लिखी हुई चीजें तो दिख रही हैं साफ ना शायद, ये इस पे थोड़ा सा बन गया आ गया ना। बताओ इसमें क्या है, इस एक्टिविटी में क्या है बेटा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये कैसे पता चलता है, क्या करते हैं हम लोग, एक मेटल की वायर को ले लेते हैं, उसको क्लैंप कर दिया स्टैंड के साथ बेटा, और यहाँ से बर्नर जला दिया, तो इसके ऊपर हमने एक वैक्स को पिन के थ्रू अटैच कर देते हैं, ठीक है ना, यही किया है इसमें। अब जैसे ही बर्नर से गर्म करते हैं, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को कंडक्ट कर सकता मेटल, तो यहाँ पे जो वैक्स लगा है बेटा वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और वो पिघल के वैक्स क्या हो जाएगा,
नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी इसके अंदर चेक किया है। तो देखो क्या दिया है, टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लैंप दिस वायर ऑन ए स्टैंड एज शोन इन फिगर। ठीक है, फिक्स ए पिन टू द फ्री एंड एट द वायर यूजिंग वैक्स, वैक्स लगा के इसको फिक्स कर दो। हीट द वायर विथ ए स्प्रिट लैम्प, एक लैम्प के साथ हीट करा दिया, कैंडल और बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प्ड, उसके पास में, वहां पे हीट नहीं कराया, थोड़ी दूरी पे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, नोट योर ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट। तो बताइए क्या आंसर आएगा बेटा, क्या इसमें मिला हमें, क्या मिला इस ऑब्जर्वेशन में, क्या मिलता है हमें। हाँ, वो मेटल वायर तो मेल्ट नहीं होगा कोमल बेटा, सही बात है, मेटल वायर मेल्ट नहीं होगा, तो क्या ऑब्जर्वेशन में मिलेगा, वैक्स गेट मेल्टेड। हाँ, वैक्स हमारा मेल्ट हो जाता है, तो यही लिखा है इसमें। देखो, द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर, देखो अगला पॉइंट मिल गया, चौथा पॉइंट हमें क्या क्या बेटा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ये दो पॉइंट मिले एक साथ, पिन गिर जाएगा। हाँ, वैक्स मेल्ट होगा तो पिन से अगर उसको अटैच किया है तो पिन गिर सकता है ना। तो देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, ये नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट नहीं है। मेटल्स, पहला पॉइंट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और दूसरा है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ से दो पॉइंट मिले। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर, देखो एक और इंफॉर्मेशन मिला हमें, क्या, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जो बेस्ट कंडक्टर हीट का होता है कौन सा है, सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और देखो बेटा, इंफॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट करके नोट करते रहना। पहला इंफॉर्मेशन क्या यहाँ से मिला हमें, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यही सब मेन पॉइंट्स हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड पॉइंट हमें क्या मिला है, सेकंड पॉइंट हमें क्या मिला है कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट क्या मिला है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो आंसर क्या होगा हमारे लिए, सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इसी तरीके से जैसे आपसे पूछा था बेटा कि मोस्ट मेलेबल कौन कौन से एलिमेंट है, तो क्या आंसर था हमारे पास, मोस्ट मेलेबल की बात करें अगर, सबसे मेलेबल कौन थे, गोल्ड की थिन शीट बनाते थे ना, गोल्ड, और दूसरा एक और था ना, गोल्ड के अलावा और क्या था, ये जी सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर, जैसे हमें ये ध्यान में रखना है, गोल्ड एंड सिल्वर और मोस्ट मेलेबल एलिमेंट्स, उसी तरीके से आगे से ये थर्ड पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा दिमाग में अपने, कि हमारे जो हीट, हीट के जो बेस्ट कंडक्टर है वो कौन सा है, सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और एक और पॉइंट देखो, मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये भी ध्यान रखना, अगर हमसे पूछे कि कोई एक ऐसा मेटल बताओ जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो, तो हम लोग आंसर क्या करेंगे बेटा, मर्क्यूरी को। समझे क्या, कितने पॉइंट यहाँ से मिले हमें, कितनी चीजें, कितनी पॉइंट हमने सीखे, चार पॉइंट सीखे हैं। पहला पॉइंट, मेटल हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। दूसरा, मेटल के मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन से होते हैं, सिल्वर एंड कॉपर होता है। और मर्क्यूरी जो होता है वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होता है। क्लियर हुआ, चार पॉइंट समझ में आए क्या, ये चार मेन पॉइंट्स यहाँ से मिला, चार चार इंफॉर्मेशन एक साथ। तो मेटल में लस्ट्रस होते हैं, हार्डनेस आता है उनके अंदर, मेलेबिलिटी होती है। चौथा हमने देखा था डक्टिलिटी होती है उनके अंदर। पांचवा हम लोग देख रहे हैं कि इनके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। छठा चीज हमने देखा कि इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये कुछ एडिशनल जानकारी साथ में मिलती जा रही है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर एंड कॉपर है, मरकरी जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, तो ये सब कुछ एडिशनल जानकारी साथ साथ में हमें मिल रही है। फिर बोला है डू मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाइंड आउट, ये पता करते हैं कि क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो बताइए बेटा, क्या कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को मेटल कि नहीं करता, करता है, कैसे करता है, मुझे तो लग रहा है नहीं करता। पता करने की क्या जरूरत है, हाँ दिया है अब किताब में तो पता तो करना पड़ेगा ना, जो किताब में दिया है वो तो पढ़ना पड़ता है ना साहिल। हाँ, किताब में अगर वो कह रहा है कि पता करते हैं कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं, तो पढ़ना पड़ेगा। पता तो बहुत सारी चीजें रहती हैं हमें, लेकिन पढ़ना पड़ जाता है हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि मजबूरी है सब, और इसको बिना पढ़े तो फिर आगे बढ़ नहीं सकते, हम 11th 12th क्लास में जा नहीं सकते। तो पता तो बहुत सारी चीजें हैं। चलो देखो, तो इसमें बताओ, मेटल कंडक्ट तो करती है इलेक्ट्रिसिटी,
ये मैंने पूछा था तो करता है, चैतन्य का जवाब आया था, बाकी लोग जवाब नहीं दे पाए थे क्योंकि सबको पता ही है करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो चलो ये देखो एक सेटअप बनाया है इसके लिए। नॉन मेटल्स कल की क्लास में आ जाएंगे हम लोग, ये एक पढ़ के खत्म करते हैं। देखो एक्टिविटी 3.6 में बैटरी दिया है, बल्ब लगाया बेटा, यहाँ 2 चिमटे लगा दिए, ठीक है। सेटअप ए इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर, ये इस फिगर में जैसा दिखा है उस तरीके से। आगे बोल रहा है प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी एज शोन। जिस मेटल का टेस्ट करना है एक यहाँ पे ए लगा देंगे, बी पॉइंट पे लगा देंगे, ठीक है। डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट। तो देखो बल्ब का एक बेटा टर्मिनल इधर लगा है, दूसरा वाला इधर, अगर इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन हो जाएगा तो यहाँ से पूरा करंट पास हो गया, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, और सर्किट कंप्लीट हो जाएगी तो बल्ब जल जाएगा। तो ये अगर मेटल कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को तो बल्ब जलेगा, नहीं कंडक्ट करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इसने क्या दिया है, यू मस्ट हैव सीन दैट वायर्स दैट कैरी करंट। थोड़ा सा और हो जाएगा, क्लियर दिख रहा है क्या सबको? क्या सबको दिख रहा है जो लिखा है बेटा ये? हम्म? दिख रहा है ना? यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव ए कोटिंग ऑफ। अब देखो ये जानकारी भी देखो, यहाँ से जानकारी मिलनी शुरू हो गई बेटा, यही सब पॉइंट्स हैं ना जिनको दिमाग में रखना है हमारे हमें। यू मस्ट हैव सीन दैट वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव ए कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको पीवीसी बोला जाता है, और ए रबर लाइक मटेरियल। व्हाई आर इलेक्ट्रिकल वायर्स कोटेड विथ सच सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस से क्यों ढका जाता है? तो ध्यान में रखना, ये देखो ये सब जानकारी जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ उसको ध्यान में रखना बेटा, कि जनरली कोटिंग किसकी की जाती है, हमसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि किसकी कोटिंग की जाती है। तो कोटिंग ऑफ किसकी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको पीवीसी बोले, इंसुलेटर होते हैं। वेरी गुड, इंसुलेटर होते हैं ये कॉपर। हाँ, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सीधी सही बात है। रोहन कॉपर क्या लिख रहा हो इसमें बीच में बेटा? कोटिंग किसकी की जाती है, कोटिंग की जाती है, अभी हम लोग इस पे बात कर रहे हैं कोटिंग के ऊपर। कोटिंग किसकी की जाती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी की, और ए रबर लाइक मटेरियल, जो पीवीसी होता है ना वो रबर, रबर के जैसा ही मटेरियल रहता है कि नहीं, उसको कोटिंग करते हैं। अच्छा, कॉपर को कोटिंग करते हैं, हाँ ठीक है। तो कोटिंग किसकी की जाती है अगर हमसे कभी सवाल पूछ ले तो ये सब जानकारी है। देखो कोटिंग में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोटेड ओवर द कॉपर मेटल वायर, या किसी भी है ना सिल्वर मेटल वायर, जो भी मेटल वायर रहेगा उसके ऊपर, एल्यूमिनियम मेटल वायर। तो हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पीवीसी, और पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका, है ना, इंसुलेटर्स भी बोल सकते हो इसे। तो वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सब सब्सटेंस, बिकॉज दे आर, क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, है ना, शॉक प्रूफ। शॉक प्रूफ रबर लाइक जो होते हैं उनको हम लोग जनरली शॉक प्रूफ होते हैं ना, रबर जो होता है ना एब्जॉर्ब कर लेता है शॉक को, झटकों को, ठीक है। चलो, तो ये समझ गए हम लोग कि यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिला, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला कि हमें पीवीसी पूछे तो पीवीसी क्या होता है बेटा, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। और ये कैसे इंसुलेट करता है, ये हमारा इंसुलेटर मतलब ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपको शॉक लगने से बचाता है या इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से बचाता है, ठीक है। चलो और क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस। अब देखो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ से आ रहा है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी वाला तो हो ही गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट हम लोग समझ ही गए कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके पीछे वाले पॉइंट में क्या हमने देखा था, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। इसके पीछे वाले पॉइंट में क्या था बेटा, जो लोहे को गर्म किया था, लोहे की रॉड को हम लोग गर्म किए थे वैक्स लगा के, उस पॉइंट में क्या सीखा था बता सकता है कोई? उसमें हमने क्या समझा था, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसमें हमने सीखा था मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स जो है हीट के गुड कंडक्टर हैं। और इस पॉइंट पे हमने क्या सीखा है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो उसमें हो गया एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वहां गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट था, यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया है। क्लियर है क्या ये वाला पॉइंट बेटा में, कि मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। हाँ चलो ठीक है, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सब धीरे धीरे एक एक करके पॉइंट्स हम लोग देखे हैं यहाँ पे।
पहले मेलेबिलिटी देखा था कि मेटल्स जो होते हैं, इसमें शायद लिखा था मैंने ना, मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है, लस्ट्रस होता है, हार्डनेस होता है, मलेबिलिटी होता है ना, डक्टाइल होता है। एक एक करके पॉइंट हम लोग आगे बढ़े थे। फिर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मेटल्स की खास बात है। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल स्ट्राइक्स ए हार्ड सरफेस, ये नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। क्या होगा अगर मेटल को हमने स्ट्राइक कर दिया एक हार्ड सरफेस के ऊपर, तो व्हाट व्हेन मेटल स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस, आवाज आती है। आवाज आती है। उस आवाज के आने को क्या बोला जाता है? उस आवाज के आने को क्या बोला जाता है? सोनरस। वेरी गुड बेटा। तो देखो, लास्ट पॉइंट ये है मेटल के बारे में कि मेटल आर सोनरस इन नेचर। तो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल स्ट्राइक ऑन ए हार्ड सरफेस, डू दे प्रोड्यूस ए साउंड? यस, साउंड तो प्रोड्यूस करते हैं बाद बेटा। द मेटल्स दैट प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस are said to be sonorous. Can you now say why school bells are made of metals? स्कूल की घंटियां जो बनी होती हैं किसकी बनी होती हैं? मेटल्स की ही बनी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो सोनरस नेचर का है, मतलब वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा साउंड। प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, चलो तो आज हम लोग मेटल्स के सारे फैक्ट पढ़ लिए बेटा। मेटल्स के अंदर एक एक करके सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं कि मेटल में क्या क्या चीजें होती हैं। नॉन मेटल्स हम लोग कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल की क्लास में नॉन मेटल को भी कवर कर लेंगे। तो ये हम लोग अभी इसके बेसिस पे पढ़े, हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे इसकी। फिजिकल प्रॉपर्टीज कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। कल की क्लास में हम लोग नॉन मेटल्स देखेंगे और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? कि केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से होती है। तो क्या आज का सब क्लियर है? समझ गए हम लोग क्या जितना पॉइंट हमने आज सीखा है क्लास में? जितनी चीजें हमने सीखी वो सब समझ में आई क्या? तो इसी तरीके से कल की क्लास में नॉन मेटल्स और उनके केमिकल रिएक्शंस हम लोग करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए फिर। क्यूट मामा राघव क्या लिख रहे हैं? साउथ इंडियन बन रहा है क्या क्यूट मामा? चलो ठीक है, तो कल हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से नॉन मेटल से, और इसके बाद इनके केमिकल रिएक्शंस वगैरह देखेंगे कि किस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। स्कूल में बेल बजता है? अच्छा, क्यूट मामा बेल बजाते हैं क्या स्कूल में? ठीक ठीक ठीक। चलो तो धीरे धीरे करके हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। अच्छा चैप्टर है काफी, ठीक है? चलिए बेटा, थैंक यू सो मच कुटे मामा। चलो ठीक।